अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाकर सदर और वज़ीर आज़म के लिए हमायत का वोट मांगा। मुतज़ाद इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ अभी तक मौलाना फजल रहमान को मना नहीं सके। आप इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं मौलाना, आगे क्या है, सीने से लग जाऊं, बाहों में खो जाऊं, तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया, बस यही तब। वाह आगे चलो। वैसे हसन साहब, आपके ख्याल में मुतवक्के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐसा क्या नया करेंगे जो गुज़श्ता PDM 1 की कारकर्दगी में नहीं हो सका? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनकी जो 40 साल तारीख है उसमें उन्होंने को नया नहीं किया। कौन सी बात नहीं की? देखो बात सुनो, लीडरशिप का काम जो है, कहते क्या है, इनके ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होते हैं, कायद, राहबर, लीडर, रहनुमा। तो इनकी परफॉर्मेंस देख के तो वो पुराना एक गीत याद आता है, पता नहीं, न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहाँ है मंजिल वहीं लुटेरा। जो कौम की तरबियत ना कर सके, इनको पता नहीं खच्चों को लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप जराइम पेशा लोगों के इज्तिमा को सुपर पावर बना देती है। कौन लोग थे अमेरिकन ओरिजिनली? कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, सिरे से कौन भी कोई नहीं। आज भी जाके देखो, मैं स्कॉटिश अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन अमेरिकन हूँ, मैं फलाना हूँ, बांध बांध के जानवर इकट्ठे। आगाज़ हुआ जराइम पेशा लोगों से, नतीजा समझ आती है बात। ये इस चौके हैं ही नहीं। ये अच्छा करेंगे क्या? इनकी तो तकरीरें नहीं होती। अब शहबाज शरीफ का मैं कहता हूँ, मैं 50 लफ्ज़ लिख देता हूँ, उसके बगैर मुझे बोल के दिखाएं। शबाना रोज, केड़ी शबाना भाई, अजम शमीम, शमीम का मतलब भी नहीं पता होना। आनी हथों से निपटेंगे, तेले की करप्शन नहीं, तेले का जमाना ही नहीं, तेले की करप्शन कितों होनी है, तेले तो मुक गए। पैसे की जगह भी टैडी पैसे आए अरसे बीत गए। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी, समंदर से गहरी हिमालय से ऊंची फलाना शहर की, छोड़ो क्या नया करेंगे। उनने अब बंदा को उससे बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार ये शायद कोई नई बात करे। 1000 बार आजमाए हुए, सैकड़ों बार, इनके पता नहीं कितने करोड़ घंटे खा गए हैं इस मुल्क के। ये 40 साल से आगे अब दूसरी दफ़ा बता रहे थे उस्मा, पहले वो बता रहे थे अला कुछ चिमटे रहे, कोई है ही नहीं। उसकी वजह है कि बुनियादी तौर पे अंदर वो चीज़ ही मौजूद है, वो जौहर ही नहीं है। जितना मर्जी रगड़ लो तुम पीतल को, वो सोना तो नहीं हो जाएगा। तो क्या नया करेंगे? और इन हालात में यानी अंदाजा लगाओ, जो बंदा ये कह रहा है मैंने दिवालिया से बचाया, खुदा का खौफ करो। मैंने अगर किसी घर को दिवालिये से बचाना हो और उस घर का मैं उनके अहले खाना के कपड़े तक बेच दूं, फिर कहूं मैंने इस घर को ये क्या बात हुई? नहीं, कत्तन तरबियत नहीं कर। मैं बार बार कहता हूं, एक बात लोगों को बहुत मामूली लगती होगी, जो आप सड़क पे चलना नहीं सिखा सके 76 साल में, मुझे और आपको, वो लीडर हैं, वो कायद हैं, वो रहबर हैं। टोपी ड्रामे, ये क्या रमजानों पे, ये रमजान बदार, वो ऑरिजिन पे जा पीछे। होता क्यों है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के लिए कीमतें बढ़ा देते हैं? किस में? माह रमजान में। इधर सोचो, बच्चों का सोचो, स्कूलों तो नहीं, बुनियादी बातें नहीं, ये ड्रामे हैं सारे के सारे। और ड्रामे भी हमारे पीटीवी के पुराने ज़माने में बड़े खूबसूरत होते थे। जिस तरह के घटिया बदबूदार ड्रामे आजकल हैं, ये उस टाइप के ड्रामे नया कर देंगे। चलें आगे। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ से हाथ कर दिया। नवाज शरीफ PDM की पिछली हुकूमत से खुश नहीं थे, अब कैसे होंगे? भाई, बड़े मियाँ ने बड़े लोगों के साथ, बड़े ही लोगों के साथ बड़े बड़े हाथ किए हुए हैं। अब उनके साथ हो गया तो क्या है? देखो ना, मुकाबला है, एक दाव लगा जिसका लग गया। अच्छा,
वैसे भी हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या है? उनका हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का प्रॉब्लम होगा, हमें क्या है? ये आपस में म्याऊं म्याऊं का मुकाबला है, जो शेर कहलाते हैं, यहाँ म्याऊं म्याऊं। मैंने कभी ये मकरूह सा लफ्ज़ मैंने अपने लफ्ज़ नाम के साथ इस्तेमाल नहीं किया। हमारे दादा परदादा मियाँ इमाम उल हक, मेरे वालिद मियाँ निसारुल हक, मेरा अपना नाम असरारुल हक। मैं बचपन से चिढ़ता था, क्या लफ्ज़ है ये मियाँ, क्या मियाँ मियाँ। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ और दुनिया जानती है। मैंने क्या है हक, हर एक के साथ नाम हक लगा हुआ। मैंने कहा यार को ठेका लिया हुआ हमने हक का, सो आई चेंज माई नेम। खैर एनीवे, ये इनका अच्छा, छोटे मियाँ को किसी दूसरे हाथ का सहारा मदद हासिल है, इसलिए बड़े मियाँ से हाथ करने के काबिल हो गए। देखो एक बड़ा कदीम मुहावरा है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। कुल्हाड़ी जो है लकड़ी का दस्ता होता है जो लकड़ी काटती है। चलो ठीक है, नॉर्मल है ये, वैसे पावर प्ले में ये ठीक है। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए सिफारिशें मानने से इनकार कर दिया है। काबीना मेरिट पर बनाने की ठान ली है। जोर देकर कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, करप्शन का दाग बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। आपके नज़दीक सिर्फ बयानात हैं या ऐसा मुमकिन है? ये तो वक्त ही बताएगा, मुझे क्या पता है। वो सराइकी में कहते हैं हंड दे रंग कढ़ेसी, क्या हंड दे रंग कढ़ेसी, मतलब ये कि हुकूमत जितनी बढ़ती जाएगी उसके रंग ढंग उतने ही वाज़े होते चले जाएंगे। अच्छा, आखिरी बात एक आप सुन लो कि ये बातें करना तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर इन पे अमल दरामद होता है वो आपको भी नज़र आ जाएगा, मुझे भी नज़र आ जाएगा। वही आपका कल वाला ताना, दाद होगी और बेदाद होगी। बाकी मिलते हैं चंद माह की ब्रेक के बाद, देख लेते हैं, न कोड़ा दूर न मैदान दूर। और एक बात आखिरी, मरियम, जाहिर है हज़रत ईसा और मरियम का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये मुर्दों को ज़िंदा करने वाली बात है जो दावे की है। शफाफियत हमारे माशरे में, करप्शन का खात्मा, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक नए अहद, एक नए दौर, एक नए कल्चर के आगाज़ की बात है और काम यही हैं करने वाले। ये मिस्त्रियों के, आर्किटेक्ट के, इंजीनियर्स के काम है पुल पुलियाँ। बेशक उसने अप्रूवल देनी होती है कि चलो अगर यार आबादी बढ़ गई है, हालांकि अगर आबादी बढ़ने की वजह से सब कुछ होता है तो आबादी बढ़ाना बदबख्तों रोको, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अच्छा चलो, जरूरी है तो क्या है, एक्सपर्ट जो बिल्कुल क्वालिफाइड लोग हैं वो करें, जाए अपना बाड़ में को ठेके दो, लोग ख़त्म होगी बात। लीडरशिप का काम है लोगों को बदलना। ये जब बात करते थे, मैं तब भी ये बात किया करता था, ये क्या रियासत मदीना, रियासत मदीना में देखो बात सुनो, हमारे आका ने वो किया जो इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। वो क्या है? कोई एटम बम बनाया? नहीं। सोना चांदी, कोई हीरे जवाहरात, कोई यूरेनियम निकाली? नहीं। वो किया जो मुमकिन ही नहीं है, चैलेंज है वो क्या है? इंसानों को तब्दील करना, मेरे जैसे जानवर को उम्दा इंसान बनाना। हम जब अपने साहबा की तारीख पढ़ते हैं तो बंदा लर्ज उठता है। कोई दुनिया का लीडर बताओ जिसने अपने पीछे का दो काम के बंदे तगड़े छोड़े हों। ये बड़ा खूबसूरत काम है, कल्चर को तब्दील करना। मेरा एक गोरा अमेरिकन अंग्रेज नहीं दोस्त होता था, जिम गॉन्स्की, वो हुजूर का आशिक था। एक दिन मैंने कहा कि तू इतना मेरे साथ घंटों तू उनके बारे में गुफ्तगू करता रहता है। गोरा था, 6 फुट 3 इंच का था उसका, सऊदी अरेबिया में। तो मैंने कहा यार तू कितना, तू इस्लाम ही कबूल कर ले। उसने कहा मुझे एक बात खटकती है। मैंने कहा क्या? तो मुझे कहता है कि आर प्रॉफिट। अच्छा, वो बात भी यूं करके करता था, प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, आर प्रॉफिट था, वो ईसाई का ईसाई। तो मुझे कहता है कि आर प्रॉफिट कुडंट गेट रिड ऑफ स्लेवरी, उन्होंने गुलामी नहीं खत्म की। मैंने कहा बहुत खूबसूरत बात की जब तूने,
गुलामी मैंने कहा अगर हुजूर ख़त्म कर देते, रातों रात ख़त्म हो जाती, गुलाम हो जाते आज़ाद, ना उनके पास टका, ना उनके पास ज़मीन, ना उनके पास माल मवेशी, वो जिंदा रहने के लिए सवाए राजनी, चोरी, डाके, इसके अलावा जराइम के अलावा क्या करते? तो मैंने कहा उन्होंने इसको कायम रखते हुए ख़त्म कर दिया। ही वॉज शॉक्ड। मुझे कहता है वो कैसे? तो मैंने कहा उन्होंने कहा था जो खाते हो वो खिलाओ, जो पहनते हो पहनाओ, इनको, इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करो, इनके आराम का ख्याल करो। तो मैंने कहा मुझे गुलाम रख ले तू, जो तू खाता है मुझे भी खिला। तो खैर एनीवे, लंबी कहानी है। लीडरशिप ये चपड़ कराती है, पता क्या समझते हैं, ये डेवलपमेंट फलाना टमकाना, ये ठीक सफाई निस्फी मान है, करो, करने वाले काम करो। हुजूर ने जितने बड़े लोग पैदा किए और इतनी सी आबादी थी, हमने कोई ढंग का बंदा नहीं यहां पैदा होता। छोटी से छोटी याद आती है, बाहर से आती है। यहां क्या है, टूथपिक नहीं बना सके, बढ़ गए सुन लो, हम एटमी ताकत है। एटम किसने बनाया है? तो कुछ बंदे को शर्म। मेरा बड़ा अब्दुल कदीर खान साहब के साथ ताल्लुक़ था और मैं बल्कि एम्बेरस हुआ पहली बार कि यार मैं तो उनके खिलाफ नहीं लिखता था। मैं कहता था किस बात पे एटमी ताकत फुदकते हो तुम, ये तो इस्तेमाल हो गया पाकिस्तान बनने से पहले एटम बॉम्ब। तो उन्होंने जो पहली मुलाकात हुई, हमारे वीसी थे डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वीसी हाउस में, उन्होंने इतने प्यार से, वो मेरे साथ ही लगे रहे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक आप एजुकेट करते हो लोगों को, ये हमने ईजाद नहीं किया, हमने नामसाद हालात में, मुश्किल हालात में काम किया है, बस इसका क्रेडिट है, इससे आगे नहीं बात आप करो। खैर नहीं, मैं आप आगे चलो जी। ठीक है, आगे चलते हैं। साहब, पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मरियम नवाज ने उस्मा कारदार का हाथ झटका। उस्मा कारदार ने इसकी वजह बताई कि वो हलवा पूड़ी खा रही थी और हाथ गंदे थे। यार ये देखो, उस्मा कारदार बेचारी जो जोश खुशामद में बेइज्जत हो गई है, और वैसे हमारे पॉलिटिशियन का है भी, इतनी बेइज्जती करा के इतनी सी इज्जत चंद माह की, जेलें ठुड्डे जलावतनियाँ, लेकिन फिर जो बाज नहीं आते, मुंह को खून लगा। अच्छा, ये जो उस्मा कारदार है, ये बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है, मैं तफसील में नहीं जाता। मेरे एक जानने वाले की अहलिया हैं, कर्नल थे, वो मॉडल टाउन क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे, कर्नल कारदार, अच्छे घर की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तरबियत में नक्स रह गया है। इसी तरह की हरकतों की वजह से इनको पीटीआई ने धुतकारा था, मिलती जुलती हरकत है। अच्छा, तो मरियम ने जो किया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये हरकत मेरा बेड़ा भी करता तो मैं झटक देता। और एक बात आखिरी, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। मुझे बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े वेल प्लेस्ड भी, अच्छे भी, पढ़े लिखे बड़े, आप यकीन करो 90% लोग खाने से पहले हाथ नहीं धोते। मैं 90 कम कह रहा हूं, और 90% से ज्यादा लोग खाने से पहले हाथ धोना तो छोड़ो, खाने के बाद भी टिश्यू पेपर को काफी समझते हैं, एंड टिश्यू पेपर का ठीक है। तरबियत कहते हैं ना, बेसिकली तालीम और तरबियत, उसके बाद एक दर्जा है ग्रूमिंग। अभी ये आ गई होगी अपना, मैं क्या बात करूं, बिल्कुल दुरुस्त बात की हसन साहब, जफी डाल ये छिछोरपन जी। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने कहा है कि असेंबलियां ना तोड़ते तो 9 मई जैसे वाकयात से बचा जा सकता था। ये भी कहा कि सदर अलवी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ नहीं दिया। देखो, ये मरवत साहब मुझे तो पसंद हैं, ये लगते हैं जो हमारे टर्किश ड्रामे नहीं हैं, उनके जो किरदार होते हैं, गौर करो इनका, अगर हालुलिया बदलो ना तो वो तुर्क सरदार लगता है मुझे। बाय लाइक है, मुझे उसका तरीक़ाकार भी पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है। इसमें से एक बात गलत है, एक ठीक है। अच्छा, एक डिबेटेबल है, एक गलत है। ये जो कहना है कि सदर अलवी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ नहीं दिया, तो गलत है। बतौर सदर उसको मेरिट पे चलना चाहिए, ना इसका साथ दे ना उसका साथ दे, मनसब के तकाजे होते हैं। ये हो गई उसूली बात। दूसरी बात जो मरवत साहब ने की है, तो मैं खुद भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से मेरा थोड़ा ताल्लुक है कि क्यों पंगा लेने की लोड़ सी भी, असेंबलियाँ तोड़ दो, वोट दो। लेकिन
असेंबलियां छोड़ने न छोड़ने का फैसला गलत था या सही, इसका फैसला वक्त करेगा। देखना ये है, कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये जो कुछ होना था और जो कुछ हो रहा है, इसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है उसका इंतजार करें। इसलिए हालांकि मैं मरवत साहब से एग्री, मेरा स्कूल ऑफ थॉट भी वही है कि आया मी बैठे बैठाए पंगा भी है, अभी तोड़ दो अभी तोड़ दो, क्यों तोड़ दो वजह, लेकिन वक्त बताएगा। आगे चलें। ठीक है, आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। सब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी को 5-5 करोड़ अदायगी के बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया। गवाहों ने कहा कि 2019 में 2 प्लॉट मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि मुजाहिर नकवी गवाहों पर जरा कर सकते हैं, अगर कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि दिफा के लिए कुछ नहीं है। इस आदमी के पास दिफा के लिए है ही कुछ नहीं। आप एक बात मेंशन करना भूल गए, उन्होंने चेक्स की कॉपीज या कुछ इस तरह के सबूत उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए हैं अदालत में, तो किधर जाएगा ये? पता नहीं, दिफा के लिए कुछ नहीं। दिफा किस बात का? कुछ चोरियां चकारियां वारदातें ऐसी होती हैं जिनका वाकई जिसे कहते हैं ना वाइट कॉलर्ड, तो उसके लिए कॉलर उल्टो, गर्दन उल्टो। वाइट कॉलर क्राइम का वाकई ये होता है, लेकिन इस मामले में तो ये नंगी चिट्टी बात है, पहले से पता था, लोगों को अंदाज़ा था। और देखो एक बात है, मुहावरा कहते हैं एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। यहाँ तो मछलियाँ मगरमच्छ सारे के सारे गलीज हैं, और सबकी सब मछलियाँ अवाम से लेके ऊपर तक। अदलिया की रैंकिंग शर्मनाक नहीं है? तो मैंने वो अच्छा तारीख उठा के देख लो, जस्टिस मुनीर से शुरू होती है, वो तो पहले भी होंगी होएगी, वो को ज़्यादा बड़ी चख मार गया। जस्टिस क्यूम वो भी अदलिया ही थी। सुप्रीम कोर्ट पे हमला और कमाल देखो, इस पे मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं ये सुना कि करियर बर्बाद कर दिया गया पाकिस्तान के एक सुपरस्टार अख्तर रसूल का हॉकी, और दूसरा पाकिस्तान का सुपरस्टार इंटेलेक्चुअल भी तगड़ा आदमी, किताबों का मुसन्निफ, हमारे टीवी वाले नीलाम घर वाले तारिक अजीज, उनको सारी जिंदगी के लिए फारिग कर दिया। जो मास्टरमाइंड था वो आज भी असेंबली में। जवाब दो आप, क्योंकि मुझे पता है अंदर से सारे इमामे चाचे हैं जमहूरियत के। जवाब दो, जिसकी ये कठपुतलियां थी वो आज भी असेंबली में बैठा है, उसका सारा कुछ रिवर्स भी हो गई, वो ठीक है। तो ये मछली सारे जल को, हमारे यहाँ तो सारा का सारा जल ही गंदा है। कौमें एवी तो नहीं, मैं जो बात करता अर्थ माई फ्रेंड उस किताब की, कि एयरपोर्ट से लेके अपनी डेस्टिनेशन तक जाओ तुम्हें पता लग जाता है औकात क्या है, ये कौन लोग हैं, क्या बेचते हैं, इनका बूदो बाश, इनका लिबास, रहन सहन, उठना बैठना, आना जाना, सड़क पे चलना, जीब्रा क्रॉसिंग की बेहुरमती करना, बेहुरमती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, रेड सिग्नल की परवाह न करना, छोड़ो अदलिया। ओ हमने फैशन के तौर पे बहुत कुछ रखा हुआ है इस मुल्क में। डेमोक्रेसी भी देखो उधर गोरा दे गया है, वरना इस्लामी दुनिया का डेमोक्रेसी इस टाइप की वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, दफा करो जी। ठीक है, नेक्स्ट खबर। हसन साहब, निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ ने लापता बलोच तलबा केस में तलब किए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर कहा कि दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, सज़ा 90 दहशतगर्दों को भी नहीं हुई। इस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। वैसे मैं तो हैरान हूँ 90 को भी कैसे हुई, ये पता नहीं काकड़ साहब ने ठीक किया गलत किया है। मैं तो 90 पे भी हैरान हूँ, और मुझे तो खुशी हुई है, वो हैरान हुए हैं, मुझे खुशी हुई है। ये हमारा अदालती, देखो हमारा मुहावरा क्या है, मैंने जब होश संभाली तब से सुन रहा हूँ, वकील की करना जज ही कर रहा, मतलब ये हमारी सूरत हाल है। अच्छा, आलमी रैंकिंग में पता नहीं 130वां 33वां 34वां 35वां इस तरह का नंबर है। आखिरी बात सुनो, जो थोड़ी फिक्री किस्म की है, एकेडमिक किस्म की है, रूहानी किस्म की बात है, इंटेलेक्चुअल किस्म की बात है। मरियम याद रखना, इंसान की औकात से बाहर है इंसाफ। ये तो चौंचला है, इतने बंदों के कातिल को इतनी बार फांसी दो, इतनी बार अब तेरा पे हो जाएगा फांसी, भाई फांसी तो एक बार होनी है। लाखों आदमियों का कातिल को भी इंसान सिर्फ एक फांसी दे सकता है।
जिसने 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ बंदा मारा हो, क्या कर लोगे उसका? एक जान ले सकते हो, उसने करोड़ जान ले ली है, 50 लाख जान ले ली है उसके फैसले में, क्या करोगे? इंसानी इंसाफ जो है बहुत खौफनाक चीज़ है, ये बहुत अधूरी चीज़ है, ये बहुत कमज़ोर चीज़ है। इसीलिए अल्लाह पाक ने एक अदालत अपने पास रखी है। असल इंसाफ वहाँ होगा जो हम जैसे लोगों को याद नहीं। इंसानी इंसाफ छोड़ो। ठीक है ऐसा साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमरीकी खातून ने अपने मरहूम शौहर की तरफ से दिया हुआ $1 बिलियन एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया। इस साल एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि वेस्ट में ये मामूल की बात है। $1 बिलियन चूँकि बहुत ही ज़रा बड़ी रकम है, हमारे यहाँ भी डॉलर्स और पाउंड्स में बिलियनर्स की कमी नहीं। मैंने आज तक किसी खरबपति को $1 बिलियन डॉलर नहीं डोनेट करते नहीं देखा। हाल हमारा क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, हम बड़े खैरात खरूद करते हैं, एहसास जुर्म का शिकार हैं। हमारी खैरात के पीछे भी एहसास जुर्म होता है। रिश्वत लई है, उम्रा करन चले गए, फलाना करन चले गए अपने, अच्छा ऐसा राशि भी सुनता हूँ मैं, वो कहता है मेरी दराज से रख दे, मैं नहीं लेने। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। तो ये जिंदा कौमें हैं, इन्होंने तो कभी कोरोना या सैलाब में भी टका नहीं दिया कभी। बहुत कम लोग हैं और बहुत कम है हमारे यहाँ। हम एवं खाम खाना फुदकते हैं कि हम जैसे बड़े दयालु, केड़े खेत सवा वहाँ मामूल है। ये चूँकि रकम ज़रा बड़ी है और एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी को डोनेट किया है, ये वो तो बस खबर बन गई। अदरवाइज वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा, और उनको कोई लालच नहीं होता जन्नत वगैरह का। दे डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। देखो बात सुनो, खुशबू या फूलों की क्यारियां देखने से कोई गुनाह, तो आप शांत होते हो। बेशुमार हरकतें ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनका लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन आपको सुकून मिलता है। ख़त्म हुई बात। सुकून का क्या ताल्लुक़ है? मुझे 6ठी जमात में फ़िलिप्स की साइकिल मिली थी, वैसी राइड नहीं। मैंने मर्सिडीज़ें भी रखी हैं तो भी, और बड़ी सारा कुछ। मैं आपको देखो बड़ी खूबसूरत बात शेयर कर रहा हूँ। 6ठी में मेजर अनवारुल हक शहीद मेरे कज़न थे, 65 की जंग में शहीद हुए, तो मुझसे वो बहुत प्यार करते थे। ही वॉज पोस्टेड एट नोशकी, ईरान के करीब कोई जगह मैंने नहीं देखी। वो मेरे लिए फ़िलिप्स की साइकिल लाए, वो लकड़ी के क्रेट में बंद थी। मुझे बंदा नहीं लगता था। तो सच्ची बात बताऊं, छोटी सी साइकिल, मैं पता नहीं 5वीं 6ठी में था। तौबा है। सो पता नहीं खुशी किस चीज़ का नाम है, इसमें भी होती होगी, और उनको को लालच भी नहीं होता। हमारे तो ध्यान में जन्नत होती है ना, जहन्नुम का खौफ होता है, वो नहीं, इससे बेनियाज देने वाले लोग हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के करेंसी नोट तब्दील करके नए नोट लाने का फैसला किया है। नए नोट लाने की सबसे बड़ी वजह जाली नोटों की रोकथाम बयान की गई है। क्या कहते हैं, नए जाल लाए पुराने शिकारी। ये जाली नोटों के आपने बताया ना कि रोकथाम, तो जालसाजी तो खुद गवर्नमेंट कर रही है। नोट के ऊपर वही लिखा है 5000। क्या आज 5000 का हमारा जो करेंसी नोट है, ये जो प्रॉमिसरी नोट है, क्या आज से 5, 7 साल 10 साल पहले वाली इसकी वैल्यू है? वो तो रह गया 2000 का। तो जाली नोट तो सरकारी नोट भी जाली है। ये बारीक बात है, जरा समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये घिस के करप्शन के बट्टे पे घिस के ये 5000 का नोट, ये 3 का या 2.5 का रह चुका है। अच्छा, अब दूसरी बात, इस बात की क्या जमानत है कि जो नई करेंसी ये लाएंगे वो जालसाज उसके साथ भी यही कुछ नहीं करेंगे और वो जाली नहीं छपेगी? वजह भाई छोड़ो, ये वोट देखो, बात सुनो, हम पता कैसी कौम है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਾਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, खाने वाली लगाने बैठ जाते हैं, लगाने वाली खाने बैठ जाते हैं। ये हैं हम और हमारे कायदीन और हमारे फलाना, हमारे ये जो इंतजामिया ये क्रिएटिविटी इनके करीब से नहीं गुजरी। ये खाने वाली लगा रहे हैं, लगाने वाली खा रहे हैं, बस ठीक है। ये जो नया नोट आएगा ये 3 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के अंदर अंदर ये भी जाली छपना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करोगे? तो ढंग के काम करो, चोरों दी मां मारो। चोरों दे मगर चढ़े चोर मुकदे ही नहीं। चलो, वेरी वेल सेड हसन साहब। निगरान वफाकी वजीर IT और टेलीकॉम डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि मसनूई जहानत के शोबे में 5 साल तेज़ी से काम हुआ। सालाना 75,000 पाकिस्तानी IT डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें वो महारत नहीं कि दुनिया का मुकाबला कर सकें। क्या कहेंगे? देखो बात सुनो मरियम, पहली बात जी भर के जितनी भी तारीफ करूं कम है डॉक्टर साहब की। ही इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशनल। एक दफ़ा वो तशरीफ़ लाए थे, मैं अदरवाइज़ उनके आने से पहले भी मैं जानता था कि ही इज़ एक्सेप्शनली गुड, ही इज़ ब्रिलियंट, वो अपना काम जानता है। अच्छा, अब ये जो रोना है कि 75,000 पाकिस्तानी IT डिग्री तो ले लेते ले महारत नहीं, तो हमारे यहाँ तो हर जगह यही हाल है। ये मुल्क क्या है? हमारे एक चीफ मिनिस्टर, नथिंग लेस देन चीफ मिनिस्टर, उसने कहा था डिग्री असली हो या जाली हो, तो डिग्री होती है। और बात सुनो, यहाँ MA करने के बाद भी वो लोग हैं जो मुल्क को मुल्क, फौज को फौज। क्या ख्याल है? गलत कह रहा हूँ? आज ही मैंने किसी औरत का कॉलम पढ़ा, आज अवाम पता नहीं सड़ी हुई दाल नहीं खाएगी। अवाम की जिनसी बदली है। 90% लोग यही। इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका बंदा सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी कहता है। तो हमारे यहाँ तो MA उर्दू का हाल देख लो। मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार लिटरेचर पढ़ो, ये करो वो करो। वो कहते हैं जी हम तो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ कम्युनिकेशन किसी बदबख्तो किसी ज़बान में होनी है, तो किसी भी ज़बान पे तुम्हें उर्दू अंग्रेज़ी कम अज़ कम पे एक रीज़नेबल किस्म का तुम्हारी गिरफ्त होनी चाहिए, और वो आएगी लिटरेचर से। बात समझ में नहीं आती। अच्छा, अब जिस मुल्क में जाली ID कार्ड, जाली पासपोर्ट, आलम जाली, मालिक जाली, पुलिस मुहाफ़िज़ नहीं वो भी जाली, सियासतदान 2 नंबर है ही नहीं, ये सारा जो है ना मैकेनिक, उसको पता ही कख नहीं। गाड़ी ले लेगा आपसे, दिहाड़ी लगा लेगा, चौथे दिन पे अच्छा बाद में कहेगा ये जो इंजीनियर्स हराम खा के करते हैं, जो वट एवर दे डू, एक प्रोफेशनल आदमी तो नहीं करता। जो सड़कें बनाते हैं, वो अच्छा फ्लाईओवर का वो कराची में था, एक सीमेंट खुश्क होने से पहले ही गिर गया। अब इस मुल्क में जहाँ जेन्युइन राज तरखान और मिस्त्री नहीं मिलता, जो अच्छे थे वो मुल्क छोड़ गए। पहले एक पूरी का पूरा एक तसलसल था, मतलब मैं अच्छा तरखान हूँ, मैंने आपको सिखाया, आपने किसी को सिखाया, अच्छे ख़त्म होते गए। अब सिखाने वालों को खुद नहीं पता, तो ये सारा 2 नंबरी पे खड़ा है। इसलिए डॉक्टर उमर साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि 75,000 पाकिस्तानी IT डिग्री तो ले, अच्छा नहीं पता तो बाकी किसको पता है? मुझे ये बता। जिसने MA उर्दू किया उसको उर्दू पता है, जिसने MA अंग्रेजी किया, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे MA बंद कर दो। बंद करने से ये मतलब नहीं है कि MA उर्दू MA लड़ेगा, ये भाई बकवास जो है रतबो याबस, इसको मुकम्मल बैन कर दो। मतलब ये इसका कोटा मुकर्रर कर दो। तुमने चाटने हैं इतना MA पॉलिटिकल साइंस, इतना MA अरबी, क्या करने हैं इनका? चाट डालना है। एक कोटा मुकर्रर कर दो कि इससे ज़्यादा बच्चे नहीं जाएंगे। ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ स्पेस, वेस्ट ऑफ एनर्जी। उन सब्जेक्ट्स की तरफ लाओ बच्चों को। अपनी प्राइमरी की किताबें रिविजिट करो। तुमने क्या पढ़ा रहे हो? कंपीट किससे करना है उन्होंने? तो उनका तो 5वीं का बच्चा तुम्हारे PhD से बेहतर है। उसकी वजह है उसकी ज़हनी साख जो तैयार की गई है, ज़हनी तौर पे उसको जैसा, वो तो तुम्हारा लल्लू पंजू वही। ये जो अभी चंद दिन पहले वाक़या हुआ है, ये जानवरों और डंगरों में भी ना होता। वो जो किसी खातून ने वो आम एक अरेबिक स्क्रिप्ट वो कपड़े पहने हुए थे, जो पता नहीं तुम्हें
कुरान पाक है भी कि नहीं? एक और वहाँ शरई हुलिया बना के कह रहा था मैं गोली मार दूँ फलाना। तो ये तो माइंड सेट है हमारा, उसको बदलने के लिए आपने अभी कहा था ना शहबाज शरीफ, इन्होंने क्या करना है? ये लेवल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये वोट और नोट, दो चक्करों में, वोट बैंक और नोट बैंक, खत्म। आगे ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक अजीबोगरीब वाकया रिपोर्ट हुआ। कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस टोरंटो से लापता हो गई, जाने से पहले यूनिफॉर्म पर थैंक्स PIA लिखकर लटका गई। अच्छा देखो, पहली बात तो ये है कि अजीबोगरीब वाकया नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। आपकी टीम्स के लोग गायब हो जाते हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो कवाली की पार्टी थी उसके लोग खिसक जाते थे, ये बेशुमार वाकयात हैं, पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा, अब ये PIA की चूँकि एयर होस्टेस है, और मुझे याद आता है मेरे बचपन में इश्तिहार छपा करते थे, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। अब क्या है, ग्रेट पीपल टू रन अवे विद और विदाउट PIA। या अच्छा मतलब क्या है, टाइटैनिक डूबता है तो पूरा डूबता है, मैं 20,000 बार ये कह चुका हूं। घोड़ा जब गिरता है बुरी तरह तो पूरे का पूरा गिरता है, ये तो नहीं कि उसका कान गिर गया या उसका एक पाँव मुड़ गया, नहीं, घोड़ा गिरता है तो फिर पूरा जलजला आता है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है हमारा समाज। ये मैं बातें इसलिए बार 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 हैमर करता हूँ कि शायद किसी को कुछ शर्म हया आ जाए कि ये बंदा क्या कह रहा है, इधर तवज्जो तो दो। जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे मरियम कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उसके इलाज की तरफ जाएंगे ही नहीं। और अगर नहीं जाएंगे तो फिर 50 साल बाद जो तुम्हारा हशर होगा, आबादी होगी तुम्हारी, पता नहीं कहाँ पहुंची होगी, मुझे नहीं पता। और आलम इस्लाम का जो पहले ही हाल है, ओनली 50 ईयर्स। आंखें बंद करो, मौजूदा हालात पे थोड़ी देर 10 मिनट गौर करो, और फिर सोचो 50 साल बाद अगर हमने अपने करतूत ना बदले, हम कहाँ खड़े होंगे और दुनिया कहाँ होगी। ये जागीर होगी कुछ कौमों की, ये कुर्रायर्स, हम इसके कमी होंगे। वो कभी कभी देखने आया करेंगे कमी कैसे काम कर रहे हैं, और वो सिर्फ विजिट बराए विजिट होगा, अदरवाइज उनको ऊपर बैठ के पता होगा कि चबल क्या कर रहे हैं। खत्म जी। बड़ा खौफनाक नक्शा खींचा हसन साहब आपने। अगली खबर पे चलते हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तंबुल की मस्जिद में वर्जिश और फिटनेस की क्लासेस का आगाज हो गया है। एक शहरी ने कहा कि मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर्स की तरह काम करना वक्त की जरूरत है। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का अव्वलीन रोल तो कभी देखो, ये कम्युनिटी सेंटर भी था, इसके वहां सफारतें भी आती थी, बेशुमार। आज भी खरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी मस्जिदों में आपने, वो भाई 5 टाइम नमाज पढ़ो, जो बच्चे हैं वो भी पढ़ें, फिर अपने अपने काम करो, बच्चों को हुनर सिखाओ वहां, वो भाई बच्चों को तालीम दो वहां। ये तब्दीलियां मैं कभी कभी सऊदी अरेबिया और तुर्किया में मैं जब इस तरह की बात सुनता हूं तो मुझे एक हल्का सा ना मुझे सुकून आता है। अभी चंद रोज़ पहले स्ट्रेट टॉक में आयशा बख्श वाले जो प्रोग्राम में हमारा एक दोस्त हैं, बहुत ब्रिलियंट आदमी, जैगम खान, उन्होंने एक बात की, अच्छा बहुत खूबसूरत बात, कि जमाल अब्दुल नासर ने एक बार कहा था कि ये जो बर्रे सगीर का मुसलमान है हकारत से लगता है इस्लाम इन पे नाजिल हुआ, वो है मीखड़ पेंच। भाई हम 25 करोड़ यहाँ को 20-22 इंडिया में फलाना, फिर बांग्लादेश में ये 75 करोड़ का ओरिजिन क्या है? ये अरब्स हैं, टर्क्स हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, ईरानियन हैं, ये ठेका है, कोई बात तब्दील नहीं होने देते। मैंने कई बार कहा, अच्छे खासे बंदे से पूछ लो, अब आम हो गया होगा, चूंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, शरीयत शरीयत करते रहते हैं, लफ्ज़ शरिया उसका मतलब है मसलसल बहता हुआ पानी, जो रुक जाए तो करिहा, दोनों लफ्ज़ अरबी के। इन्होंने पता नहीं है जिन जफाजिया मार के बैठे दुकानें बिल्कुल इस तरह अपने दीन के साथ कुछ लोग करते हैं जैसे आप अपनी दुकान के बारे में नहीं बड़ा पॉजिटिव होते, कोई बारों किसी को इजाज़त नहीं, कभी ऐस रह के चाह रख दे, ये फलाना करते, ये सारा। तो
ये जो जैगम साहब ने जो बात, मुझे तो बड़ा मजा आया। मुझे लगा वो एक जुमला पूरे प्रोग्राम पे भारी था। इसी तरह हमारी औरतें जंगें लड़ती रही हैं। ये तुर्क ड्रामे बकवास नहीं है, ड्रामा होता ड्रामा ही है, लेकिन उसमें बुनियादी चीज़ों में हेरा फेरी मुमकिन नहीं होती। अरब औरतें मैदान जंग में, तो उन्होंने कोई वो शटरकॉक बुर्का पाया है हमदा सी। छोड़ो, आगे चलो। ये बहता हुआ पानी है, इसको बहने दो। चलिए हसन साहब, इसका मुख्तसर हाँ। जवाब ही दे दीजिएगा। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जमहूरियत का जायजा लेने वाले इंटरनेशनल अदारे ने पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी को आमराना करार दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत का रैंक 150वां है। इस रिपोर्ट में अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे ममालिक को फ्लॉड जमहूरियत करार दिया गया। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड मुकम्मल जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। ओ यार, आपका सवाल इतना लंबा है, मोटी बात है। ये फ्लॉ वाली तो है ही, ये फ्रॉड भी है। तो जो उन्होंने कहा वो ठीक है। मैं 33 साल कह रहा हूं, मुझे तो नहीं कोट करते। मैं यही तो कह रहा हूं, ये फ्लॉड ही है, ये फ्रॉड भी है। ये सिर्फ फ्लॉड ही नहीं है। इसीलिए तो 32-33 साल इतनी किताबें, सारा इस पर लानत भेजता हूं। तो उन्होंने कोई नया इंकशाफ किया, उनको कोट कर रहे हूं। चलो ठीक है, ठीक है हसन साहब, इसी नोट पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।